के हमारे साथ जुड़ेंगे तिलक राज शर्मा बिलासपुर से। वो जुड़ चुके हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तिलक राज शर्मा वही नेता हैं जो 2003 में, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना जी, जगत प्रकाश नड्डा साहब, उनको हरा दिए थे इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर। और साथ ही साथ कांग्रेस के ये विनर हुए थे, बड़ी बात ये है। तो बड़ा एक हंगामा मचा था उस समय पे। तो ये टैग लेके तो अभी भी चलते ही हैं। देखिए ना जी, नड्डा साहब का जितना कद बढ़ता जाएगा, तिलक राज शर्मा के उतना ही जिक्र ज्यादा उस तरीके से होता जाएगा। तो ओंकार जी जुड़ चुके हैं, तिलक राज शर्मा हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं। आइए बात करते हैं इनसे जरा। तिलक राज शर्मा जी, दिव्य हिमाचल टीवी के हम पहाड़ी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है आपसे जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, आप चुनाव मैदान में आजाद उतरे हुए हैं समय, ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? पार्टी लाइन के खिलाफ क्यों जाना पड़ा और अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ा? पहला प्रश्न आपके लिए। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस के कार्यक्रम में और कांग्रेस संगठन में मैंने इतना कार्य किया। हालांकि मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में भी कार्य किया, और मैं जाकर उत्तराखंड में 6 महीने केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में, कठिन दुर्गम इलाकों में जाकर कांग्रेस का कार्य किया, और वहां पे विधायक भी चुन के लेके आए। और उसके बावजूद साथ ही मुझे पंजाब में जिम्मेवारी दी गई। वहां पर बलथ पंजाब के क्षेत्र में सुखपाल सिंह खैरा जैसे व्यक्ति को हमने वहां से जिताया, और आज वो इंडियन कांग्रेस, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके। तो हमने इतनी मेहनत की संगठन के लिए, और यही कारण है कि संगठन के साथ साथ हमारी जो सदर चुनाव क्षेत्र की जनता है, उसको हमने अपने साथ पूरे 15 वर्षों में लगातार साथ में, उनके दुख और सुख में उनको साथ जोड़ा। और आज जब इतना कार्यक्रम 15 वर्षों में लोगों के साथ हम सीधे तौर पर जुड़े रहे, उनके व्यक्तिगत कार्य, सामूहिक कार्य, और इतना नहीं बल्कि मैंने पिछले 1 साल में 3.25 करोड़ रुपया जो है किसी संस्था के माध्यम से गरीब बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, चाहे उसमें ITI से लेकर जो इंजीनियरिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, सारे जितने भी जो ट्रेड थे, उनमें लोगों को, बच्चों के लिए डायरेक्ट सहायता पहुंचाई, और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपया हमने डिस्पर्स लोगों के बच्चों के लिए करा दिया। आज उन्हीं जनता के प्यार प्रेम से, और साथ में जो हमारे कांग्रेस के संगठन है, मुख्य संगठन सेवा दल संगठन है, और दूसरे कांग्रेस के जितने भी सदर चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे इसलिए आज मान सम्मान दिया और मेरे निवास स्थान पर आए, और उन्होंने ये डिमांड की कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आपने हर समय किसी और कार्य में व्यस्त न होकर, क्योंकि मेरा मुख्यतः तौर पर सिर्फ सामाजिक सेवा और राजनीति के साथ जो है लोगों के प्यार और विश्वास के साथ लोगों की सेवा करने के अलावा मेरा कोई और अतिरिक्त कोई बिजनेस नहीं है। राजनीति में मैं कोई पैसे कमाने के लिए न पहले आया था, न आज मेरा कोई विश्वास है पैसे कमाने में, और आज भी मैं एक बेदाग के रूप में, सफेद कुर्ता पजामा मेरा एक पोशाक है, मेरी निशानी है। कभी कभी मुझे अगर पैंट कमीज पहनना पड़ जाए तो लोग मुझे पहचानना भी बंद कर देते हैं। इसलिए लोगों के प्यार और सहयोग को देखते हुए मुझे आज निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि मैं पहले नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रत्याशी के तौर पर मैंने अपना आवेदन किया था, और अंत तक मैं पहले नंबर पर चला था। मेरे से पहले सुरेश चंदेल जी बीजेपी से आए थे, उनको उन्होंने पहले नंबर पर रखा था। जैसे ही वो भाजपा में गए तो मैं पहले नंबर पे था। पता नहीं क्या परिस्थितियां बनी, कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की क्या मजबूरियां रही, क्या लेन देन हुआ, क्यों उन्होंने मेरा नाम काटा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जबकि आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश नहीं लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज जो वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी अपने आप को कहती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने 2003 में भारी मतों से शिकस्त दी है। आप सब इस बात को जानते हैं, और पूरा हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, और हमारी हाईकमान भी इस बात को जानती है और मानती है। लेकिन मानने के अलावा अगर ऐसे व्यक्ति को आप टिकट नहीं देते, ऐसे व्यक्ति को आप फील्ड में नहीं उतारते, तो क्या मजबूरियां उनकी रही होंगी, ये तो इस बात का जवाब तो हमारी हाईकमान ही दे सकती है। जी शर्मा जी, शर्मा जी, ऐसे क्या मसले हैं जिन्हें हल करने के लिए आपको चुनाव मैदान में उतरना ही पड़ा? चुनाव मैदान में उतरने का पहला कारण यह है कि बिलासपुर सदर में कुछ समय से हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। 2003 से 2007 तक जब मैं इस चुनाव क्षेत्र का मैंने प्रतिनिधित्व किया, इससे पहले भी यहां से प्रतिनिधि रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ
एमएलए बनने के बाद जिस पार्टी के एमएलए बने उनका कार्य किया, लेकिन मैंने इन सब बातों से ऊपर उठकर किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी से साथ नहीं जोड़ा। विधायक बनने के ऊपर मैं पूरी सदर चुनाव क्षेत्र का विधायक के रूप में मैंने काम किया, किसी से पार्टी नहीं पूछी। जो भी व्यक्ति मेरे पास आया, किसी भी पार्टी का था, किसी भी धर्म का था, किसी भी समुदाय का था, हमने सबको एक समान नजर से देखा और हमने एक समान विकास पूरे सदर चुनाव क्षेत्र का किया। उसके बाद दूसरे विधायक लोग आए, उन्होंने दोबारा वही परिपाटी उस क्षेत्र में डाली और इस क्षेत्र को सिर्फ दो भागों में, कई भागों में बांटकर जो है लोगों को जो एक आशा थी उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं किया। और उसके बाद और लोग आए, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और उन्होंने जो है नशाखोरी के अलावा और दूसरी ऐसी असामाजिक तत्वों के रूप में उन्होंने कार्य किया, जिसका हमने मीडिया के ऊपर भी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आगे वो उन सभी बातों को रखा, क्योंकि हम सच्चाई को रखने में से कभी नहीं डरते, क्योंकि हमने न कभी रिश्वत ली है, न किस रिश्वत लेने के बारे में सोचा है। और दूसरी बात यह है कि हम जिस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं, हम दल बदल में भी विश्वास नहीं रखते। जिस तरह से आज राजनीति में पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस में आ रहा है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोगों की बलि देकर अपने स्वार्थ को साध रहे हैं, ये बड़ी गलत परंपरा पहली दफा आप लोगों ने देखा इस चुनाव में आ रही है। मैं इस बात से बहुत खिलाफ हूं, लेकिन लोगों की भावना को देखते हुए मुझे मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस से उधर की विचारधारा से हूं और कांग्रेस से उधर की विचारधारा के साथ लोगों का एक समान विचार और एक समान विकास कराने के लिए दोबारा से मैं जो है सदर चुनाव क्षेत्र में एक विधायक के तौर पर दोबारा से कार्य करना चाहता हूं। जी, तिलक राज जी, बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। आपका कार्यकाल भी लोगों को याद है, आपने बियॉन्ड पार्टी लाइन्स जाके लोगों की मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं बिलासपुर सदर से, उन्हें भी कहा जाता है कि बड़े लोकप्रिय और मजबूत नेता हैं। फिर आपको क्या लगता है कि आम जनता या कांग्रेस विचारधारा के लोग पार्टी के प्रत्याशी को छोड़कर ऐसा क्यों करेंगे कि आपको वोट देंगे? क्या वजह रहेगी? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जब टिकट वितरण की बात आई, जब प्रदेश की तरफ से पहली बैठक हुई जिसमें लगभग 29 लोग जो थे उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने उसमें 29 के 29 लोगों ने उस आदमी का वहां पे विरोध हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी को यह व्यक्ति बदनाम कर रहा है, इसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं। उसके बावजूद जब अगली स्क्रीनिंग कमेटी हुई, उसमें मुझे नहीं मालूम किस तरह उस व्यक्ति को जोड़ा गया, किस लालच के तहत उसको आगे लाया गया। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में उस व्यक्ति का इतना विरोध था कि आज भी संगठन का कोई व्यक्ति उसके साथ इसलिए नहीं चलता क्योंकि संगठन से ही पार्टी चलती है। और अगर कोई आदमी अपनी एंड कंपनी बना के, कंपनी कांग्रेस के चेहरा अपने ऊपर लगा के और काम व्यक्तिगत तौर पे नहीं बल्कि एंड कंपनी के माध्यम से करेगा, तो जो संगठन के लोग हैं जो पिछले 50-50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग बड़े व्यथित हैं और बड़े दुखी हैं और इस बात का उनको बहुत ज्यादा दुख है। इस बात को लेकर उनकी बात को मैं आगे रखने के लिए आज मैदान में उतरा। जी पंडित जी, आपको याद है, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है, बिलासपुर के लोग जानते हैं कि आप अतीत में जगत प्रकाश नड्डा को इसी सीट से हरा चुके हैं, पर वर्तमान में जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर आप उस सीट से उस उम्मीदवार को क्या हरा पाएंगे जिसका उम्मीदवार जो है, जिसका समर्थन जो है जगत प्रकाश नड्डा जी को उनका समर्थन है, आप अब खुद को कितना आश्वस्त समझते हैं कि आप बीजेपी के कैंडिडेट को हरा पाएंगे? आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, सदर चुनाव क्षेत्र की जनता बड़े असमंजस में है। उसका कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा उसका अपना सदर चुनाव क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरे चुनाव क्षेत्र का रहने वाला है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारा वो भी दूसरे चुनाव क्षेत्र से का रहने वाला है। दो बातें ये बड़ी अहम है और सदर चुनाव क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि हमारे सदर चुनाव क्षेत्र में इतने लोग आज राजनीति में कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने ही क्षेत्र के, अपने ही सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों को आगे लेके आए ताकि वो
भली भांति अपने चुनाव क्षेत्र का विकास कर सके, अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझ सके और अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के साथ जिस तरह से संपर्क हम लोगों का है उसको लोग याद रखते हुए चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति सदर चुनाव से जो इलेक्शन लड़े वो सदर चुनाव क्षेत्र का ही होना चाहिए। इसलिए आज बड़ी ये एक मुख्य समस्या है कि जिसके कारण जो है आज सदर चुनाव क्षेत्र की जनता इसी बात पे अभी चर्चा में फंसी हुई है, अगले जो चुनाव के जो अगले जो स्टेप है उसमें नहीं जा पा रही है। इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। इस बात के ऊपर दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है और लोगों में आप अगर सदर चुनाव क्षेत्र का आप सर्वे करें इन दिनों में तो लोग बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। इस मुसीबत के निपटारे के लिए ही हमारे जो चाहे कांग्रेस के लोग हैं या सदर चुनाव क्षेत्र की जनता है वो बार बार हमसे अपील कर रहे हैं कि आप मैदान में बने रहें, जबकि मैं नहीं चाहता कि मैं पार्टी लाइन को तोड़कर मैदान में बना रहूं, लेकिन जनता मुझे हटने नहीं दे रही है। ये मेरी एक मजबूरी है, जनता का प्यार है, उस जनता के प्यार में दोनों बीच में फंसा हूं। इसमें एक तरफ मेरे लिए पार्टी सर्वप्रिय है, दूसरी तरफ मेरे लिए जनता भी सर्वप्रिय है। अब डिसीजन विद इन 2 डेज होगा और मैं जो भी फैसला लूंगा बड़ा सोच समझ के फैसला लूंगा। जी तिलकराज शर्मा जी, आपने जो अभी बात कही, देखिए आपने सब कुछ कह दिया कि आपने कितना काम किया और भाजपा का कैंडिडेट कमजोर क्यों है आपके अनुसार, और इवन कि आपने ये भी कहा कि जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ने आपकी अपनी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है उसकी भी आपने जो आपको लगता है कि वो जो सही पक्ष नहीं है वो भी आपने रखने की कोशिश की। पर आप कह रहे हैं अभी डिसीजन लेंगे। कांग्रेस हाईकमान पूरा जोर लगा रही है कि सभी जो असंतुष्ट लोग हैं उनको मना लिया जाए। अभी आपकी बात में ऐसा ही इशारा दिख रहा है, कुछ कहीं बैठ तो नहीं जा रहे हैं आप? 29 तारीख नजदीक आ रही है, एक ही दिन बीच में। मेरे ऊपर हाईकमान का पूरा प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर से बड़ा प्रेशर मेरे सामने जनता का प्रेशर है। और मैं बड़ी बात ये आपको बता देना चाहता हूं कि सदर चुनाव क्षेत्र में जहां आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात कर रहे हैं वहां पर भी एक बड़ी लड़ाई है। अनुराग ठाकुर वर्सी जगत प्रकाश नड्डा, यहां से बीजेपी के भी बाकी उम्मीदवार जो है दूसरे गुट से संबंध रखते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन की बात की जाए तो क्यों नहीं उनका एक ही उम्मीदवार आज मैदान में रह सकता? क्यों उनके कार्यकर्ता बिल्कुल चैलेंज कर चुके हैं कि हम मैदान से नहीं हटेंगे। तो इसलिए आप सारी परिस्थितियां जो हैं हमारे हक में हैं और हम उन परिस्थितियों का पूरा लाभ सदर चुनाव क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। और वैसे भी मैं सदर चुनाव क्षेत्र की जनता का हमेशा मान सम्मान करता हूं, सदर चुनाव क्षेत्र की जनता को सलूट करता हूं। एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने सदर चुनाव क्षेत्र से इसलिए मेरे हाथों शिकस्त दी क्योंकि मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हूं। पंचायत समिति का अध्यक्ष रहा सदर चुनाव क्षेत्र से, जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा और अभी जो सुभाष ठाकुर जी का टिकट कटा उनको मैंने शिकस्त दी और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी को शिकस्त दी। तो मेरा जो लोगों के साथ है एक बड़ा ही अलग से राजनीति के से हटके मेरा एक अलग लोगों के साथ संबंध है। मेरा कोई राजनीति द्वेष भावना या मैंने जो आपसे पहले बात की, मेरा कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं है क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, मेरे लिए एक तो बड़ी भरी गर्व की बात है कि जिसकी कोई आज राजनीति की बैकग्राउंड नहीं थी, आज वो व्यक्ति को उस मान सम्मान के साथ एक ऐसी जगह खड़ा करके लोगों ने रखा है जिस कारण मैं जो है हम जो भी जनता आपसे अब अंतिम प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आपके साथ लोग किस तरह से जुड़े हैं और आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है। अगर आप जीतते हैं तो आप ये बताएं कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? मेरे साथ लोगों के जुड़ने की जो एक भावना है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उसमें विशेष तौर पर मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को जितने बजे तक की बात हो, 10 बजे तक की बात हो, मैं सुबह से शाम तक सदर चुनाव क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूं। मुझे कोई भी एक व्यक्ति ये कहे कि मेरा शिमला में काम है, मैं तुरंत बस में अपने साथ फ्री उस व्यक्ति को लेकर जाता हूं, उसका पूरा खर्चा वहन करता हूं। कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार के बीच में मैं अंदर सेक्रेटरीट में जाता हूं। लोग तो जब सरकार बदल जाती है सेक्रेटरीट का दरवाजा नहीं लांघते, लेकिन मैं लोगों के लिए उसको भी दरकिनार रख के सेक्रेटरी के दरवाजे पे जाता हूं और सेक्रेटरीट में जाके जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो लोग कभी भी मेरे कार्य के लिए किसी ने इनकार नहीं किया। और मैंने
पक्ष में तो काम किया, विधायक कोई भी रहा हो। जब कांग्रेस की सरकार रही 5 वर्ष, मैं तो पूरा एक हफ्ता, अगर सोमवार से शनिवार तक भी मुझे शिमला जाना पड़ता था, मैं लोगों के काम के लिए जाता था। अब जब भाजपा की सरकार थी, तब भी अगर लोग किसी विश्वास के साथ मेरे पास आए, तब भी मैं शिमला के सेक्रेटरी का दरवाजा खटकाया और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो उनका काम होना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, उस लड़ाई को मैंने लड़ा। इसलिए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे बड़े नाम से नहीं, जिस तरह से आपने तिलकराज शर्मा कांग्रेस नेता बिलासपुर लिखा है, मेरे को निक नेम तिलकू के नाम से ज्यादा जानते हैं, प्यार के नाम से मुझे ज्यादा बोलता है, उससे मुझे खुशी होती है। जी जी, अच्छी बात। जी तिलकराज शर्मा जी, देखिए आप बहुत व्यस्त हैं, चुनाव प्रचार में बिजी हैं, ऊपर से आपने बताया हाईकमान का बहुत प्रेशर है कि विड्रॉ कर लीजिए, फिर भी आपने वक्त निकाला। हम दिव्य हिमाचल परिवार की ओर से आभारी हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका।